यहाँ पर यहाँ पर एक कितना है, ये कंफर्म है, इसलिए यहाँ पर तो ये 6 7 8, लेकिन यहाँ 2 के बदले एक 0 बचे। अच्छा यहाँ एक था, कुछ ठीक है, फिर यहाँ पर जो भी होगा जैसे 7 है 7 में से जो भी बचा तो x बचा। अब ये क्या है -3। सर ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है 1/बेस, बेस मतलब मैंने x मान लिया, ठीक है, और साथ में क्या है tan की पावर बेस की हो गया, हाइट कितनी है 5, यहाँ पर क्या है 10 की घात 5, 10 की घात 5 ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसकी गुणा करेंगे 2 से करते हैं x गुणा 10 की घात, ठीक है। अब 10 की घात 2 का मतलब हो गया 250, यहाँ जो भी होगा इसमें, ठीक है। अब अगर मैं ऑप्शंस में जाऊँगा तो ऑप्शंस में सबसे पहले ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में वर्तमान पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो वर्तमान पॉजिटिव होगा, तो आंसर ये वाला यहाँ पर 4 पर एक समान होगा लगभग, ठीक है, जैसे यहाँ 7 4 3 तो यहाँ पर ऐसे 3 ठीक है, तो यहाँ ऐसे 4 25, ठीक है, 25 चौका 100, अगर 4 होगा तो बेटा 100 होगा और 8 होगा तो 2 होगा, 2 ठीक है। अब यहाँ देखो ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, अब यहाँ देखो ये है 5, ये है 1, अंदर कितना है 4, ट्रायंगल है तो 1/2 और 4, यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 2, यहाँ 4 है और यहाँ 2, तो अंदर कितने का है 2 का, ठीक है। देखो बेटा ये मीटर स्क्वायर में है, सही है, ये क्या है एल है, ठीक है। अच्छा ये एल है, एल होता है लीटर, ठीक है, और लीटर को जब हम लोग मीटर उसमें कन्वर्ट करेंगे, लीटर को जब हमने बेटा उसमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ 10 की घात 10 तो आंसर है 4 ठीक है। बस ये फार्मूला याद रखना, 1/2 बेस इनटू हाइट। कल हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स, ठीक है, कल हम लोगों ने ऑप्टिक्स की बात करी थी। ठीक है, अब ऑप्टिक्स में हमने कल बात कर रहा था, सही है। देखो अगर हमने रिफ्लेक्शन की बात करी थी, एक बात मुझे बताओ, रिफ्लेक्शन के कितने लॉ थे 2, कोई रेज नॉर्मल से जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल से, यानी कि एंगल आई किसके बराबर है एंगल। दूसरी चीज इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। कुछ चीजें और याद रखना कि जैसे मान लो मेरे पास में ये है, ये क्या हो रही है, ये कोटिंग हो रही है, ठीक है, किसकी हो रही है कोटिंग, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड की कोटिंग होती है। कोटिंग का मतलब क्या है, तुमने कोई भी शीशा देखा होगा, इसमें तुम अपना फेस देखते हो, उसके पीछे एक लेप लगा हुआ होता है, उसको ही हमने क्या बोल दिया कोटिंग बोल दिया। अब देखो कोई रे लाइट अगर सीधे आए मतलब किस पे आए नॉर्मल पर आएगी तो जाएगी भी सीधी, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग एंगल कहां से देखते हैं नॉर्मल से, तो नॉर्मल पर अगर कोई रेज आ रही है तो जैसे मान लो अगर यहाँ पर रेज ही ऐसे सीधे आती है तो ये नॉर्मल से कितना कोण बना रही है 0, तो 0 बना रही है तो 0 ही बनाते हुए जाएगी, जितनी बनाते हुए आती है उतनी बनाते हुए जाती है, तो 0 पर आई थी तो 0 पे ही चला जाए,
तो अगर कोई भी रेज नॉर्मल पर गिरती है तो जैसे गिरेगी वैसे ही क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। दूसरी चीज समझो, दूसरी चीज ये है कि अगर तुम्हारे पास में कोई सर्कल है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना, तुम्हारे पास में कोई सर्कल है, सर्कल होगा, सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा, ठीक है, सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी रेस एक ऐसी हो जो कि सेंटर से गुजरे, सेंटर से गुजरे, ठीक है, कोई भी रेस एक ऐसी हो, कहीं पर भी हो, कैसी भी हो, अगर कोई भी रेस सेंटर पर होगी, ठीक है, अगर कोई भी किरण सेंटर पर होगी तो वो क्या होगी, उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगी। जैसे जैसे मैंने कहा यहां पर पॉइंट मेरे पास में, यहां मेरे पास में पॉइंट, इस पॉइंट का अगर मैं, इस पॉइंट का अगर मैं, ये हो गया, ठीक है, ऐसे ही किसी भी पॉइंट का अगर स्पर्श रेखा देखूं तो ये होगी, इसकी स्पर्श रेखा देखी जाए ये होगी। तो हमेशा अगर किसी भी सर्कल के अंदर, हमेशा किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी लाइन जो सेंटर से गुजरती है, जो सेंटर से गुजरती है वो कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री, ठीक है। कोई भी लाइन भी कैसे भी डाल दो, कैसे भी डाल दो, वो जो लाइन है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है, हमेशा और हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। फिर कल हमने उसकी बात करी थी, और क्या बात करी थी कल, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन की बात करी थी, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन की बात करी, ठीक है। लुमिनियस ऑब्जेक्ट की बात करी थी, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट की बात करी थी। अच्छा ये बताओ, जो हमारी, जो भी हम लोग ऑप्टिक्स में बात करेंगे वो सारी की सारी रेज कौन सी होगी, विजिबल रेज, और विजिबल रेज की वेवलेंथ कितनी होती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है, ठीक है, जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच है। और अगर 400 से कम है तो वो कौन सी रेज होगी, 400 से कम अगर वेवलेंथ जो है वो 400 से कम है तो कौन सी वेव होगी, तो मैंने तुम्हें पढ़ाया है कल ही, यही तो होती है। अब नीचे जाने पर लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। अब मैंने कहा 400 से कम, 400 से कम कौन सी होगी, इंफ्रा, और 700 से ज्यादा कौन सी होगी, वो सॉरी कम होगी ये और ज्यादा होगी, ठीक है। नीचे जाने पर वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, नीचे जाने पर वेवलेंथ डिक्रीज होती है, नीचे जाने पर वेवलेंथ डिक्रीज होगी। तो मैंने कहा 400 से कम, 400 से कम ये होगी, और ऊपर जाने पर बढ़ेगी तो 700 से ज्यादा कौन सी होगी, इंफ्रा होगी, 700 से ज्यादा इंफ्रारेड वाली वेवलेंथ, ठीक है, ये भी रहता है। लाइट विजिबल होती है, इनविजिबल होती है, लाइट जो होती है वो इनविजिबल है, ठीक है, लेकिन लाइट के प्रेजेंस में जो भी कोई बॉडी रखी है वो विजिबल होती है। लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है क्या, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है क्या, एक मीडियम में स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर दो मीडियम हो जाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी, तो क्या हो जाएगी, वो कन्वर्ज हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तब लाइट हो जाती है तुम्हारी, तब लाइट तुम्हारी कन्वर्ज हो जाती है। अब देखो, इससे पहले तुम्हारा मैंने कहा था ऑप्टिक्स में पहले बहुत कुछ था, बहुत कुछ गायब कर दिया हम लोग ने। चलो अब इसी, ये प्लेन मिरर था, ठीक है। दूसरी बात कुछ और याद रखो प्लेन मिरर के बारे में। सबसे पहले जो प्लेन मिरर होगा उसके बारे में हमको ये बात याद रखनी है कि अगर मेरा कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा, कहीं भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर होगा इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर पीछे मिलेगी, डिस्टेंस सेम रहेगी,
डिस्टेंस सेम रहेगी तो हाइट भी क्या होगी, सेम होगी। हाइट क्या होगी, सेम, हाइट सेम होगी। डिस्टेंस सेम होगी तो हाइट भी सेम होगी। दूसरी चीज और एक रखनी है कि इसकी जो फोकल लेंथ होती है या फिर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, चाहे तुम्हारा फोकल लेंथ हो गई, फोकल लेंथ और साथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों की जो फोकल लेंथ है वो कितनी रहती है, दोनों की फोकल लेंथ कितनी रहती है, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी रहती है। अच्छा, जो इमेज होती है वो कैसी मिलती है, बोलो, रियल मिलती है क्या, नहीं, कैसी मिलती है, वर्चुअल मिलती है। और कैसी मिलती है, इरेक्ट मिलती है। कैसी मिलती है, इरेक्ट। वर्चुअल मिलती है और कैसी मिलती है, इरेक्ट। और सेम साइज ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑब्जेक्ट। अरे तुम खुद समझो, तुम लोग जो अपने शीशा देख के आ रहे हो, अभी जो अभी शीशा देख के आ रहे हो, उस शीशे में जितने बड़े तुम थे उतनी बड़ी तुम्हारी इमेज बन रही थी, उतनी बड़ी इमेज बन रही थी। और दूसरा, उस इमेज को मैंने कल बोला था, उस इमेज को तुम पर्दे पर नहीं डाल सकते। अगर पर्दे पर नहीं डाल सकते तो वो कैसी है, वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है। और दूसरी चीज ये है कि तुम जितनी दूर खड़े थे मिरर से उतनी ही पीछे तुम्हारी क्या बन रही थी, इमेज बन रही थी। ठीक है, तो इसको, हाँ, इसको हम लोग, ये हमारा कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर। ठीक है, ये हमारा प्लेन मिरर है। पहले और भी बहुत सारे क्वेश्चन हुआ करते थे, प्लेन मिरर से कितनी इमेजेस बन रही हैं, जब दो प्लेन मिरर हैं तो कितनी इमेजेस बनेंगी। ठीक है, फिर एक वो भी था कि प्लेन मिरर मूव कर रहा है तो बताओ इमेज जो होगी वो कितनी मूव करेगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इन सब के बारे में भी था। ठीक है, या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और प्लेन मिरर भी मूव कर रहा है तो बताओ जो इमेज होगी उसकी डिस्टेंस क्या, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो भी क्वेश्चंस हुआ करते थे। फिर दो प्लेन मिरर हैं, उन दो प्लेन मिररों के बीच में कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो भी थे, और कितनी दूर बनेंगी वो भी थे। और सब गायब हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। ठीक है, हाँ, नई राष्ट्रीय नीति आई है एनईपी 2020। तो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग कोर्स को रिड्यूस किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। ये बच्चे और गधे हो जाएंगे, पढ़ें, खत्म करें इसको। ठीक है, बहुत क्वेश्चन, मैंने कहा कि प्लेन मिरर के लेक्चर ही, ठीक है, हाँ, यूट्यूब चैनल पे आज से मैंने, हाँ, 3 साल पहले मैंने पढ़ाया था, तो अवोदय नहीं पढ़ाया था, तो के लेक्चर पढ़े हुए, उनमें देखना और अब देखना, लेवल धरती आसमान का अंतर आ गया, क्योंकि बहुत कुछ खत्म हो गया सब। इसे खत्म करना है, हमने पढ़ना है। अब हम प्लेन मिरर हो गया, मैंने कल बताया था मिरर बेटा 3 प्रकार के, पहला प्लेन मिरर, दूसरा कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉनकेव मिरर। आज बरसात के चांसेस लग रहा है, बरसात होगी नहीं होगी, दिल्ली में तो हो गई बरसात, और बरसात होगी तो ठंड बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। लेकिन पतंग वालों को फायदा है आज, क्योंकि हवा चल रही है, पतंग अच्छी उड़ रही है। अरे हमारे मोहल्ले में रात भर नहीं सोने दिया, उन्होंने क्या किया, रात से ही स्टार्ट हो गए, और वो रात में पूरी रात बजाया है, तेज कतई, एक उधर बजा रहा है, एक इधर बजा रहा है, दोनों के साउंड भी समझ नहीं आ रही, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, नहीं, और सब गाने बुलाने में लगे पड़े। दोनो't कोई ढंग का लड़का देखा है पतंग उड़ाते हुए आज, कोई ढंग का इंसान हो, कोई ढंग का इंसान पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, नहीं है, वो भाई है जो बाप की कमाई पे जी रहे हो, नहीं है, और बस, और साथ में बाप को गाली भी दे रहे, वो ज्यादा होते हैं, नहीं है, जो भी सब चल रहा है। चलो, तो मैं बात कर रहा बेटा कॉनकेव मिरर। मिरर 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं
देखो सर, कॉनकेव मिरर कुछ मेरा, तो ऐसे मेरे पास में कोई भी गोल ना, स्फेरिकल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। जो मिरर है ना, ये कॉनकेव मिरर, ये स्फेरिकल मिरर के अंदर आते हैं। स्फेरिकल मिरर देखो, पहले तो मिरर में पहला प्लेन मिरर, फिर आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो मिरर, एक होता है कॉनकेव, एक होता है, कॉनकेव को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब देखो इसमें क्या होता है सर जी, अगर मेरे पास कोई सर्कल है तो जाहिर सी बात है उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। अब इस सेंटर को मैंने क्या किया, इसे बाहर से कोटिंग कर दी, बाहर से कोटिंग कर दी। अगर मैंने बाहर से कोटिंग कर दी तो जो अब मेरा ये मिरर बना, इस सब को हटा दो, इन सबको हटा दो। अब देखना सर जी, ये इसका सेंटर था, ये इसका क्या था, सेंटर। ये सेंटर था तो ये दूरी कितनी है, ये सेंटर था तो ये दूरी कितनी है। और ये बात तुम लोग 10वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, और बल्कि 10वीं क्लास से पहले भी थी कि आप ये बात कि सर जी अगर यहां से यहां तक की दूरी r है तो यहां से जो अधर की दूरी है, आधी दूरी, वो क्या है, f, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं। और हम उसी समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं और हम जानते हैं r किसके बराबर होता है, 2f के, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो मैं इसको इस प्रकार से बना सकता हूं, देखना ऐसा ही तो है। इधर से क्या कर दी गई है, कोटिंग कर दी गई, ठीक है। उधर वाला सब मैंने खत्म कर दिया। इसका कहीं बीच में क्या है, ये डिस्टेंस r है, और साथ में कहीं बीच में क्या होगा, f होगा। अब जब तुम सोचो, जब भी तुम मिरर देखते हो तो मिरर हमेशा कौन सी साइड से देखते हो, जिस साइड पेंट हुआ है या दूसरी साइड से। पेंट हुई साइड से क्यों नहीं देखते हो, पेंट हुई साइड से क्यों नहीं देखते हो, क्योंकि वहां पर तुम्हें तुम्हारी शक्ल क्यों नहीं दिखेगी, शक्ल, क्योंकि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। लाइट रिफ्लेक्ट, अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए तुम्हें अपना चेहरा दिख जाएगा। अरे पानी के अंदर तुम्हें अपना चेहरा दिखता है, नहीं दिखता है, ठीक है। अगर ठहरा हुआ पानी है कोई, अब तुम उसमें अपना चेहरा देखना, तुम्हें अपना चेहरा दिखेगा, ठीक है। अंदर का भी दिखेगा हालांकि, ठीक है, अपना चेहरा भी दिखेगा। क्यों, क्योंकि वहां से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब इसमें ये था कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मेरे पास में कोई कॉन्केव मिरर है और लाइट इधर आए, इधर आएगी तो कोई फायदा है क्या, कभी इमेज बन पाएगी। तो लाइट हमेशा कहां से आएगी, हमेशा दूसरी साइड से आएगी। हमेशा कहां से आएगी, इस साइड से नहीं आएगी। आएगी भी तो इमेज नहीं बनेगी, तो जो इमेज ही नहीं बनेगी तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ इस साइड से मतलब है। दूसरी चीज याद रखो, दूसरी चीज ये है, देखो एक चीज हम सब लोगों ने पहले पढ़ी है सर, यहाँ पर नाम क्या है याद करने के लिए हम लोग ये चीज बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, कॉनकेव, ठीक है। केव, केव का मतलब होता है बेटा गुफा, ठीक है। गुफा को ही तो हम केव बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर तुम कभी भी देखना, ये शेर की गुफा होती है, भालू की गुफा होती है, ठीक है। अब जो गुफा होती है वो हमेशा इस प्रकार से बनी हुई होती है, इधर से शेर एंट्री मारता है, ऐसी तो होती है, इधर से शेर एंट्री मारता है, तो इधर से, हाँ, हमेशा से इधर से, या उधर ऊपर से जाकर घुस जाएगा अंदर से जाकर, ठीक है। हमेशा से इधर से एंट्री मारेगा, अरे बोलो। तो ऐसे ही ये केव समझ लो, तो इधर क्या है, ये बंद है, इधर क्या है ये, तो ध्यान रखना, केव का मतलब होता है गुफा, और गुफा हमेशा इस कैटेगरी की होती है, इधर से क्या होती है, बंद होती है, ठीक है। फिर दूसरी चीज, गुफा में कौन रहता है, गुफा में रहता है शेर, लायन रहता है, ठीक है। गुफा में रहता है शेर, और शेर हमारे लिए क्या है, हानिकारक। शेर हमारे लिए क्या है, हानिकारक, ठीक है। शेर हानिकारक होता नहीं होता है। अगर हानिकारक है तो ध्यान रखना, इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। हानिकारक का मतलब क्या है, नेगेटिव। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है हमेशा, तो आर भी हमेशा क्या होगा,
यानी कि इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी और इसका आर भी क्या होगा, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ध्यान रखो, केव, केव का मतलब कॉनकेव, केव का मतलब इस प्रकार का लेंस, मिरर, इस प्रकार का मिरर जिसमें बाहर से क्या हो, कोटिंग, बाहर से कोटिंग होगी, इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, फोकल लेंथ नेगेटिव, तो आर भी हमेशा क्या होगा, तो इस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, उसके बाद में है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो साइन कन्वेंशन वो फार्मूला क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद करते हैं आप पहले दिन आए हो, पहले दिन आए क्लास, पहले आते थे तो बीच में कहाँ गए हो गए थे, खाली हो ये, आगे बढ़े, खत्म करो। ठीक है, अब देखो चलिए, कॉनकेव के बाद में अब मेरा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। सर कॉन्वेक्स मिरर को हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण, क्या बोलते हैं? अब ये उल्टा होता है, ठीक है, ये इसमें क्या है, अगर मैं अंदर पॉलिश कर दूं, ठीक है, अंदर पॉलिश कर दिया, कॉनकेव में बाहर, इसमें अंदर पॉलिश, तो इसकी जो रेडियस होगी वो तो इधर ही होगी, कितनी होगी, आर, और फोकल जस्ट कहां होगा, बीच में, फोकल जस्ट कहां होगा। अगर इसको मैं बनाऊं, देखना, इसको मैं बनाऊं, देखो कहां कोटिंग, अंदर, अंदर तो कोटिंग होगी, सही है। अगर मैं इसको बनाऊं, देखना एक ही बात है, अरे मैंने घुमा के रख दिया है, अब मैंने क्या रख दिया, घुमा के रख दिया, जो ये है वही है, बस कोटिंग कहां होगी, इसमें अंदर होगी। अगर कोटिंग इसमें अंदर होगी तो मैंने तुमसे वही कहा, फोकल लेंथ कॉनकेव में क्या है, नेगेटिव, तो इसमें फोकल लेंथ आर मींस क्या रहेगी, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो आर का मान भी आर का हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो आर का मान भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सही है। यानी कि इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव और आर भी पॉजिटिव। तो किसकी फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है, किसकी फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है, प्लेन मिरर की, किसकी, और किसकी नेगेटिव, कॉनकेव, और किसकी पॉजिटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। बात समझ आ रही है, ये होता है। खत्म करें इसे, फिर साइन कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं। पानी दे दो बच्चे, पानी पी लो।
हो गया? उतार लिया ना? अब जरा सोचो, कौन सा मिरर है? अंदर की ओर कोटिंग है कॉन्वेक्स। कौन सा है? कॉन्वेक्स। ये कौन सा है? कॉनकेव। और ये कौन सा है? प्लेन मिरर। कौन सा है? प्लेन मिरर। ठीक है, चलो अब हम लोग साइन की बात करते हैं। देखो ऐसा है, जब हम लोग 11th जब हम लोग 12th में होते हैं या 10th में होते हैं, ठीक है, तो हमारे सर हमको एक बात बताते थे कि जब कभी साइन कन्वेंशन की बात आती है तो वो सब कहते थे हमसे कि मान लो ये कैसा है? कॉनकेव है। मान लो क्या है? ये कॉनकेव है। अरे कॉनकेव मिरर है कि नहीं? yes, अगर ये कॉनकेव मिरर है तो सर हमारे बोले कि सर ऐसा है कि इस डायरेक्शन इधर की सभी दूरी किस में ले जाएंगी? पॉजिटिव में, नेगेटिव। इधर की सारी दूरी किस में ले जाएंगी? नेगेटिव में। इधर की सारी दूरी नेगेटिव में और इधर की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव में। हाइट सभी ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। ठीक है, ये बात बताई गई थी। हमने कहा चलो ठीक है भाई, सही है। अब तुम मुझे बताओ, मेरे पास ये है, ठीक है, ये कौन सा है सर? ये भी कॉनकेव है, ये भी क्या है? अब बताओ, इधर की सारी दूरी पॉजिटिव में और इधर की सारी दूरी और हाइट और नीचे। ठीक है, तो देखो तुमको सारी बातें नहीं, तुमको सिर्फ एक बात ये याद रखनी है, सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जिस डायरेक्शन में पोल के ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, उस साइड की डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं, उस साइड की डिस्टेंस को। सही है? अब तुम मुझे खुद बताओ, क्या ऑब्जेक्ट इधर हो सकता था? अगर इधर ऑब्जेक्ट होता भी तो क्या इमेज बन जाती? मतलब ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होता? इस साइड तो होता। तो जो ऑब्जेक्ट अगर मेरा इधर होता तो इधर की दूरी क्या नहीं है? नेगेटिव। क्या इसमें ऑब्जेक्ट इधर हो सकता था? नहीं हो सकता। क्यों? ऑब्जेक्ट अगर इधर हुआ तो सभी इमेजिंग, तो ऑब्जेक्ट किधर होगा? इस डायरेक्शन में। इधर ही तो ऑब्जेक्ट होता है, तो इधर ऑब्जेक्ट, तो ये इधर वाली दूरी किस क्या ली जाएगी? नेगेटिव। तो जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर की दूरी क्या लेते हैं हम लोग? तो इधर की नेगेटिव, तो इधर की, और ऊपर सही है सभी कंडीशन पॉजिटिव। और फिर समझो, मैंने कहा मेल खेला है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट जिधर होगा उधर की दूरी किस में ली जाएगी? अब जरा सोचो, मेरे पास में ये मिरर है, ऑब्जेक्ट मेरा इधर नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट मेरा मिरर इधर नहीं हो सकता। सही है? ये है। अब ऑब्जेक्ट इधर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इधर से अगर रेज आएगी तो वो टकरा के रिफ्लेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है इधर होगा। जिधर ऑब्जेक्ट उधर क्या होता है? नेगेटिव। तो देखो इसमें इधर नेगेटिव, इसमें ऑब्जेक्ट इधर नहीं हो सकता, इधर होगा तो इधर की नेगेटिव। ठीक है? एक चीज जो हम लोग जानते हैं वो ये है कि सब जहां ऑब्जेक्ट होता है और पोल तक की डिस्टेंस क्या होती है? u। जहां ऑब्जेक्ट होता है
और पोल तक की डिस्टेंस क्या होती है, u। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट इसमें इधर है तो इधर वाली डिस्टेंस u, इधर वाली डिस्टेंस इसकी कहीं ना कहीं फोकल होगी। मान लो यहां इसकी फोकस है तो ये डिस्टेंस f, इसकी फोकस इधर होगी तो इधर क्या होगी। अच्छा बताओ इसकी फोकस इधर क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी लेंस, कोई भी मिरर जिधर घूमा हुआ होता है, जिधर रेडियस उधरी तो होगी। मुझे बताओ अगर तुम रेडियस बनाओगे, मेरे पास में कोई, मैंने ये रेडियस बनाई तो भैया जाहिर सी बात है इसका सेंटर इधर होगा, और सेंटर अगर इधर होगा, सेंटर अगर यहाँ होगा तो यही तो कहीं इसका बीच में फोकस होगा। ठीक है, क्या इसका इस वाले गुल्ले का सेंटर क्या इधर हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं है। तो ऐसे ही ये समझो सर, इस जिधर घुमा हुआ होगा उधर तो सेंटर होगा, और जिधर सेंटर होगा यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एफ होगा। तो इसका एफ इधर है और इधर ये इधर घुमा हुआ है तो इसका एफ, ये दूरी एफ होती है। दूसरी चीज सर एफ है और बी, एक होता है बी, बी क्या होती है, इमेज, बी क्या होती है, इमेज। ठीक है, इमेज बेटा तुम्हारी किधर भी बन सकती है, इमेज तुम्हारी इधर भी बन सकती है, इमेज तुम्हारी उधर भी बन सकती है। ठीक है, तो जहां भी इमेज बनेगी, मान लो सर इसमें मैं चलो इधर बना दे रहा हूं, इसमें मान लो तुम्हारी इमेज यहां पर बन रही है, इमेज बनेगी वो दूरी क्या कहलाएगी, बी। इमेज बनेगी वो दूरी क्या कहलाएगी। मान लो सर इसमें इधर इमेज बन रही है तो ये दूरी क्या कहलाएगी। अब तुम जरा सोचो, जरा सोचना। ठीक है, ये ले लिया, कुछ इसमें और लिख लेना, क्या, u हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लिया जाता है, नेगेटिव साइन के साथ हमेशा नेगेटिव साइन के साथ क्यों लिया जाता है, क्योंकि जिधर u उधर क्या होता है, नेगेटिव। तो जब हमेशा जिधर u उधर नेगेटिव होगा तो u हमेशा किसके साथ लिया जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। ठीक है, तो u जो है वो हमेशा किस साइन के साथ लिया जाता है, नेगेटिव साइन के। ठीक है, हमेशा नेगेटिव साइन के साथ u लिया जाएगा। अच्छा b पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा, जब जैसे सर इसमें जिधर ऑब्जेक्ट है उधरी बी मिल जाए, उधरी तो इमेज मिल रही है, उधरी इमेज मिल रही है तो बी क्या होगा, माइनस। और अगर जिधर u है उसके विपरीत डायरेक्शन में भी मिल रही है तो क्या होगा, तो होगा तुम्हारा पॉजिटिव होगा, तो होगा पॉजिटिव। अब देखो, अब बता दो u हमेशा किसका लिया जाएगा, नेगेटिव का, u हमेशा नेगेटिव का। अब कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज, और कॉन्वेक्स के लिए ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, मुझे दो चीजें तो बात चल गई। अब मेरे खाली क्या रह गया, मेरा बी तो रह गया, खाली क्या रह गया है, बी रह गया। ठीक है, खत्म करें इसको।
ठीक है, हो गया। धीरे धीरे बरसात हो रही है, रात में ठंड बढ़ जाएगी, है ना। सही है, बरसात हुई है, वैसे गेहूं में पानी लगना हुआ है। गेहूं में, सरसों में, सब में पानी वेरी आइडिया। नया चल रही है क्या? इंजन से पानी लगा दिया। खत्म करें? चलो अब देखो बेटा, कौन सा है? कॉन्वेक्स। ऑब्जेक्ट किधर होगा? ये फर्स्ट साइड और ये सेकंड साइड। किधर होगा? इधर क्यों नहीं हो सकता है? इधर कोटिंग है, इधर। अब मान लो ऑब्जेक्ट इधर है, जिधर ऑब्जेक्ट उधर की दूरी नेगेटिव। अब बताओ फोकस किधर होगा? फोकस तो दूसरी साइड होगा, क्योंकि सभी इधर तो घुमा हुआ है, तो इधर क्या होगा? अब देखो, तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट की साइड हमेशा नेगेटिव होती है, तो इधर की हमेशा क्या होगी? क्या फोकस उधर हो सकता है? नहीं। तो फोकस हमेशा इधर होगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा, ऑब्जेक्ट उधर, तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, तो ये हमेशा क्या है? पॉजिटिव। ये भी एक कारण है, ठीक है। अच्छा, कौन सा है? ये भी कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स है, कॉन्केव? कॉन्वेक्स है ना, अंदर से कोटिंग है। अब बताओ ऑब्जेक्ट किधर होगा? इस साइड होगा, क्योंकि इधर चिकना, इधर ऑब्जेक्ट। इधर ऑब्जेक्ट को फोकस किधर होगा? फोकस इधर कहीं होगा, इधर कहीं रेडियस हो सकती है, यही तो होगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये तुम्हारा साइन कन्वेंशन था। अब बताओ U हमेशा क्या होगा? U हमेशा। कॉनकेव के लिए फोकस हमेशा, कॉन्वेक्स के लिए फोकस हमेशा पॉजिटिव। हमेशा क्या होगा? अब देखो दूसरी चीज, कुछ तरीके हैं, मैं यहां बता दे रहा हूं, तुम्हारी 10वीं की किताब में है, 12वीं की किताब में है, सब में है, ठीक है। ऐसे बता दे रहा हूं तुमको। सर अगर मेरे पास, ठीक है, ये बेटा बहुत छोटी चीज है, पता है। हकीकत बताऊं मैं, हकीकत ये है, नीट में ये नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं है, इतनी छोटी चीज है ये, लेकिन मैं तुम लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि सही दिमाग में रहे कि वास्तव में चीजें हैं क्या। ठीक है, चलो बेटा, ये मेरे पास में कौन सा है? कॉनकेव। कॉनकेव के देखो कुछ तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि सर अगर कोई भी रेस सीधी आएगी, कोई भी रेस कैसी आएगी? सीधी आएगी, तो फोकस से पास हो जाएगी। किससे पास होगी? पहला रूल ये। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई सेंटर से जाएगा, तो जैसे जाया है वैसे ही वापस आ जाए, ठीक है। बताओ सेंटर किस सरकार है? सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है? मोदी जी की। किसकी है? तो जो मोदी जी से टकराएगा, जैसे आया है वैसे ही वापस आएगा। हाँ। और वैसे तुम सेंटर से। दूसरी चीज सुनो, दूसरी चीज, कोई रेस ऐसी है, ये फोकस, ये आर, ठीक है। कोई रेस ऐसी है जो ऐसे आई, फोकस से गुजरी,
और यहां पढ़ने के बाद में सीधी निकल जाएगी। यानी कि तुम सीधे ध्यान रखो, अगर कोई रेस सीधी आएगी तो फोकस पर जाएगी, कोई रेस फोकस से पास होगी तो सीधी हो जाएगी। बात समझ आ रही? दूसरी चीज, अगर कोई भी रेस भाई सेंटर से जाएगी तो जैसे जाएगी वैसे ही, ऐसा क्यों होता है कि जैसे गई वैसे ही वापस आएगी? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि रेस सेंटर से जा रही है और वैसे ही वापस आ रही है? क्या रीजन है इसका? क्या रीजन है? अभी तो मैं थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने रीजन तुमको बताया था कि बेटा ये होता है। अब यही तो तुमने बना रखा है इसको, इसका सेंटर ये है। कोई रेस जो सेंटर से जाएगी वो इस पर लंब बनाएगी। क्या बनाएगी? लंब। तो अगर कोई रेस लंब पर पड़ती है तो उसी रास्ते से कहाँ जाती है? वापस आ जाती है। ये कारण है बेसिकली। ठीक है, सिंपल सा। अब देखो ये हो गया। अगली रीजन ये भी है, देखो अगर कोई रेस इस प्रकार से जाती है, जितने एंगल पर पड़ेगी उतने ही एंगल से वापस हो जाएगी। ठीक है, ये किसका है? कॉनकेव का। ये किसका है? कॉनकेव का। अब सुनो कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स में क्या है सर? क्या ये मेरा कॉन्वेक्स है? यही तो कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स में सुनना सर, ये फोकस तो इधर होगा और आर तो इधर होगा। फोकस इधर, आर। कोई रेज देखना, कोई रेज जो सीधी आई, सीधी क्या उस तरफ निकल जाएगी? नहीं, उस तरफ तो नहीं निकल जाएगी। बेचारी टकरा के ऐसे चली जाएगी। अगर टकरा के ऐसे चली गई, मुझे बताओ, टकरा के ऐसे चली गई, क्या कभी इससे मिल पाएगी जिंदगी में? तो इस बेचारी को पीछे मिलाओ। तो अगर पीछे मिलाते हैं तो ये कहां से पास होती है? ठीक है, पहला। दूसरी तरीका ये है कि अगर कोई रेस ऐसे आती, यहां पड़ती, तो जिस एंगल पर आई थी उसी से वापस हो जाए। ठीक है, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि अगर कोई भी रेस, देखो कोई भी रेस ऐसे आती, ऐसे आई, ऐसे आई, अब ये ऐसे आई और आने के बाद में अगर मैं इसे पीछे लेता तो ये किससे जा रही है? अगर इस पार्ट पर आती कि अगर ये नहीं होता तो ये इस सेंटर से होकर जा रही होती, तो यहीं से टकरा के कहां हो जाएगी? वापस हो जाएगी। सही है? सही है? ये किसका है? कॉन्वेक्स। अब सर मैं अगर कॉन्वेक्स का दूसरा बनाने की कोशिश करूं, दूसरे इसी में उल्टा, इसका उल्टा ही बोलते हैं, एक प्रकार से उल्टा ही है सर। देखो इसकी फोकस इधर सर और इसका इधर, क्या क्या है? गलत है क्या? इसका फोकस इधर, इसकी आर। अब जरा सोचना, कोई रेस इस प्रकार से आती, कोई रेस इस प्रकार से आती कि अगर ये पीछे मिलती तो ये कहां से जाती? फोकस से। तो यहां पढ़ने के बाद में इसी से क्या हो जाएगी? पैरेलल वापस हो जाएगी। फिर से समझो, अगर कोई भी चीज भाई फोकस तरफ जाएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास आउट होगी। सही है? अब यहां देखो, पैरेलल आ रही थी वापस, लेकिन इसे पीछे मिलाया तो फोकस से। बेचारी ऐसे आ रही थी, अगर सीधी जाती किससे? फोकस से, लेकिन यहीं पढ़ने के बाद में वापस कैसे हो गई? पैरेलल। वापस कैसे हो गई? पैरेलल। ठीक है, तो ये दो नियम है, एक ये है, ये सॉरी कॉन्वेक्स के लिए है, कॉन्वेक्स के लिए है, और इससे पहले थे कॉनकेव के लिए। अब इसमें है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन अब देखो इमेज फॉर्मेशन क्या है।
कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए। सबसे पहले हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। तो इमेज, अब देखो इसमें हम लोग मिरर बना रहे हैं। सबसे पहला मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स। अब कैसा है? कॉनकेव। कॉनकेव हो गया, ठीक है। अब फोकस किधर होगा? इधर। आर कहां होगा? ठीक है। पहली चीज सुनो, अगर इमेज इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट हम किसे बोलते हैं? जैसे सूर्य, चंद्रमा, स्टार्स, ये सब क्या है? इन्फिनिटी पर मानते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो बच्चों जो रेज आ रही होती हैं, रेज आती हैं इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट के लिए, वो आती है सीधी। रेज कैसी आई? सीधी रेज आई। सीधी रेज जो, अब बताओ कॉनकेव में जो सीधी आएगी वो कहां से जाएगी? फोकस से। कहां से जाएगी? तो ये बेचारी वापस होंगी तो कहां से पास होंगी? फोकस। वापस किससे पास हुई? तो जहां पर ये रेज मिल रही है, जहां पर ये रेज, वहां पर क्या बन रही है? इमेज बन रही है। वहां क्या बन रही है? तो जहां पर ये रेज मिल रही है वहां पर क्या बन रही है? इमेज बन रही है। अब देखो ये रेज रियल में मिल रही है। कैसे मिल रही है? अरे रियलिटी में मिल रही नहीं, मिल रही टकराने का। तो यहां पर जो इमेज का फॉर्मेशन है, कैसी इमेज बनेगी? तुमको रियल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? और पॉइंट साइज मिलेगी बहुत छोटी। कैसी मिलेगी बेटा? बहुत छोटी। कैसी मिलेगी? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मिलेगी, ठीक है। और बेटा इस अगर कहेंगे कैसी होगी तो इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? इन्वर्टेड। ऐसी होगी। अब हम दूसरे की बात करते हैं। मोबाइल चलाता है? तो नहीं चलाता है। कभी बताइए जोर से बोल जाए, नहीं तो बताइए पता भी नहीं चलता है, कभी फोन में बात हो जाती है। रियल इमेज, पॉइंट साइज, और कैसा है? इन्वर्टेड मिलता है। अब अच्छा उतारना नहीं है ये कुछ भी, ठीक है। फोटो को खींच लो, खींच लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में ये कब है? जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर था? इन्फिनिटी पर था। ऑब्जेक्ट कहां था हमारा? इन्फिनिटी पर, मतलब बहुत दूर ऑब्जेक्ट था। अच्छा एक चीज और सोचो कि सर देखो हम अर्थ पर बैठे हुए हैं, अर्थ पर बैठे हुए, अर्थ पर अगर हमको कोई चीज दिख रही है, ज्यादातर हम लोग किसका यूज करते हैं? सनलाइट का यूज करते हैं। ज्यादा किसकी बात करते हैं हम लोग? सनलाइट। तुम लोग कोई भी चीज देख रहे हो बिल्कुल सनलाइट का यूज करते हैं, रात में थोड़ी ना कोई काम करता है। अब जरा सोचना कि सर हमेशा रेस को हम लोग पैरेलल क्यों देते हैं? बेटा ऐसा है, इसे ध्यान रखो। एक काम देखो कि मैंने तुमसे इससे पहले भी बताया था कि सन हमारा बहुत बड़ा है। इधर सबको हमने सन मान लिया, ठीक है। सन पृथ्वी के कंपेयर में बहुत बड़ा है। अब मान लो पृथ्वी हमारी ये है, पृथ्वी हमारी ये है सन के कंपेयर में, ठीक है। अब जरा सोचना, जो लाइट, जो भी लाइट मेरे पास में आती है, सन से लाइट निकलती है, वो तो ऐसे स्पेरिकल निकलेगी, ऐसे निकलेगी स्पेरिकल। और जब वो लाइट हमारी पृथ्वी से गुजरेगी तो देखो, तो अगर हम एक छोटा सा हिस्सा लेंगे तो वो हमें कैसे दिखेगी? सीधी। कैसे दिखेगी? सीधी। जैसे अगर तुम देखो, मैंने तुमसे कहा कि हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल। गोल है, मान लो गोल है, लेकिन क्या तुम्हें गोल दिखती है? तुम्हें क्या दिख रही है? प्लेन। तुम्हें क्या दिख रही है? क्यों? क्योंकि पृथ्वी के कंपेयर में हम बहुत
तो इसी प्रकार से अगर कोई लाइट, सन से लाइट आ रही है तो लाइट को हमको कैसी दिखती है बेटा? पैरेलल दिखती है। कैसी दिखती है? पैरेलल दिखती है। वैसे इस तरीके की होती है। चलो दूसरी चीज, अगर दूसरे की बात करें हम लोग, अभी हम कॉनकेव की बात ही कर रहे हैं बेटा। कॉनकेव में 6 बनते हैं, एक हो गया, दूसरा समझो इधर कहीं R, इधर कहीं F, ठीक है। अब देखो सर, मान लो मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर है, R के पीछे एक रेस सीधी गई, जो सीधी जाएगी किससे पास आउट होगी? फोकस से पास आउट होगी। जो सीधी जाएगी किससे पास आउट होगी? फोकस से पास आउट होगी। दूसरी रेस तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है दूसरी रेस में कि चाहो तो तुम R से गुजारो। अब बताओ, R से जैसे जाएगी उसी औकात में वापस, ठीक है। तो टकराने के बाद में यहां मिली, जहां मिली वहां क्या मिल गई? इमेज। वहां क्या मिल गई? एक तरीका और भी था इसका। एक तरीका क्या था? और एक तरीका ये और था कि रेस को तुम यहां डालते और जब वापस जाती उसी एंगल पर ऐसे वापस हो जाती, ठीक है। ये भी तरीका है, ठीक है। तुम चाहो तो ऐसे भी डाल सकते हो। तो जहां बिल तो तुम्हारी यहीं पर नहीं है, क्या मिल रही है? इमेज। क्या मिल रही है? अब तुम देखना जरा बच्चों, यहां पर देखो 3 मैंने ऊपर लगाया है, यहां तक 3 कहां मिला? नीचे मिला। यानी कि इमेज तुम्हारी कैसी हो गई? इन्वर्ट हो गई। कैसी हो गई? लेकिन इमेज जो रेज है वो तो रियलिटी में मिल रही है, तो इमेज तुम्हें कैसी मिलेगी बेटा? देखो ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहां है? ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन इन्फिनिटी टू R, ठीक है। अब बताओ इमेज तुम्हें कैसी मिलेगी? रियल मिलेगी? रियल मिलेगी। और कैसी मिलेगी? इन्वर्टेड मिलेगी। कैसी मिलेगी? और कैसी मिलेगी? स्मॉलर देन, बोलो, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। देखो ना, ऑब्जेक्ट से कैसी बन रही है? छोटी। ऑब्जेक्ट से कैसी बन रही है? तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बन रही है। उसके बाद में इसी में अगला नंबर देखो, अगर सोचो, अगर जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ठीक है, ऑब्जेक्ट है वो बेटा R पर है। कहां पर है? देखो R और इंफिनिटी की बात हो गई। अब मैं कहां गया? R पर। अगर मेरा ऑब्जेक्ट R पर है तो एक रेस सीधी जाएगी, जो सीधी जाएगी वो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। और एक रेस कहां से पास कर दूं? अब तुम्हारी मर्जी है सर। अब तुम्हारी मर्जी ये है, चाहो तो तुम एक रेस को फोकस से पास कर दो। रेगुलर तुम्हें फोकस दिख रहा है? फोकस से जो पास करोगे वो रेस कैसी चली जाएगी? बोलो, सीधी। कैसी होगी? वापस तो उसी रास्ते वो जाती है जो सेंटर से जाती है, ठीक है। यह एक तरीका ये है तुम्हारा, यह एक तरीका ये है तुम्हारा कि तुम एक रेस को कहां डालो और वो सेंटर से जाएगी, सही है। तुम सफेद वाले में से और लाल वाले में से कोई एक चूज कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारी किताब में कोई एक होगा, कहीं पर भी देखोगे तो। अब देखो जहां पर ये मिल रही है वहां पर हमको क्या मिल रही है? इमेज। वो इमेज जस्ट इसके कहां होती है बेटा? नीचे। जस्ट इसके कहां होती है? नीचे। नीचे तो होती है इमेज, ये हो गई, ठीक है। तो एक कंडीशन ये ऐसी है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज। अब बताओ यहां पर ऑब्जेक्ट कहां है? R पर। ऑब्जेक्ट कहां है? R पर। कहां है? कैसी मिल रही है इमेज? बोलो, ऐसे ही बोल दो मैं। इमेज कैसी मिल रही है? इन्वर्टेड। कैसी मिल रही है? और सेम साइज, इन्वर्टेड और सेम साइज, ठीक है। और कैसी मिल रही है? रियल। कैसी मिल रही है? ये कितने प्रकार हो गए? 3। अगला प्रकार देखो, कोई पंडित नहीं कीजिएगा।
बना ले, किताब में बना लेना, बहुत ही नहीं बेटा, ठीक है, यहाँ टाइम लग जाएगा। अब देखो अगला है मेरा अगला है देखो बच्चों, समझिए कहीं मेरा फोकस आर होगा ही और कहीं मेरा एफ ही होगा। अब जो इमेज है, अब जो इमेज ऑब्जेक्ट है वो इन दोनों के बीच में है, कहीं ऑब्जेक्ट इन दोनों के, तो अब जो रेस जाएगी, एक रेस तो कहां जाएगी, सीधी, जो सीधी जाती है वो कहां से पास आउट होती है, फोकस से, फोकस से पास हो गई। अच्छा, अब दूसरी रेस को हम क्या करें, दूसरी रेस, भाई एक रेस तो तुम सीधी ले जाके कहां पास करवाते हो, फोकस से, दूसरी रेस के लिए क्या करें हम, बोलो, दूसरी रेस के लिए या तो सर जी तुम यहां डालो, यहां डाल दिया और इसे ऐसे वापस कर दिया, इसे ऐसे, या एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है कि कहां से डालो, फोकस से, और फोकस पर पड़ने के बाद में कैसी हो जाएगी, सीधी। बात समझ आ रही है? तुम्हारी इमेज कहां मिल रही है तुमको, यहां इमेज मिल रही है, ये इमेज मिल रही है। अब बताओ ये इमेज कैसी मिल रही है, लार्जर, कैसी मिल रही है, वो सीधे ही इमेज सीधी है ये, ठीक है, ये सीधा है, कैसी मिल रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन, कैसी मिल रही है, रियल की रियल मिल रही है, कैसी मिल रही है, और कैसी मिल रही है, इनवर्टेड, कैसी मिल रही है, इनवर्टेड, ठीक है। अगला है, अगला देखो, अब देखो कहीं पर मेरा क्या होगा सर, आर, फिर कहीं क्या होगा, अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है, अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मान लो एफ पर है, कहां पर है, एफ, अभी दोनों के बीच में था, सबसे पहले कहां था, इंफिनिटी पर, सबसे पहले कहां था, इमेज कहां मिल रही थी, एफ पर, इमेज कहां मिल रही थी, फिर इंफिनिटी और आर के बीच में। अब इमेज जो थी, देखो पहले इमेज कहां मिली थी, एफ पर, कहां मिली थी, एफ पर, कब मिली थी, जो ऑब्जेक्ट कहां था, जब इंफिनिटी से थोड़ा आगे बढ़ा, ऑब्जेक्ट बढ़ा इधर, इमेज बढ़ी इधर, ठीक है, तो फिर वो इन दोनों की कहां गई, बीच में, फिर ऑब्जेक्ट आया आर पर, अब इमेज यहां से कहां आ गई, आर पर आ गई, कहां गई, अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट बढ़ा, अगली इमेज गई पीछे, समझ में आ रहा है, अब ऑब्जेक्ट बढ़ के कहां आ गया, फोकस पर, कहां गया, फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट बढ़ के फोकस पर आ गया तो अब देखो इमेज के क्या हाल होते हैं, इमेज जो है तुम्हारी, एक लाइन तो सीधी गई, जो सीधी जाएगी वो फोकस से पास आउट होगी, ठीक है, दूसरी रेस, दूसरी रेस क्या करें, तो सही सेंटर से डालो, सेंटर से डालो, जो रेस सेंटर से पड़ी, ठीक है, ये एक दूसरे के कैसे हो गई, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल, तो क्या कभी पीछे अगले मिल पाएंगी, कभी अगले नहीं मिलेंगी, और अगर पीछे करूं तो पीछे भी तो पैरेलल हो जाएंगी ना, पीछे मिलेंगी ना, तो इसका मतलब कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, लेकिन बहुत बड़ी बन रही है, पता नहीं कहां बनेगी जाके, इन्वर्टेड बन रही है, और कैसी मिलेगी, रियल, कैसी मिलेगी, लेकिन कहां मिलेगी, इंफिनिटी पर, कहां मिलेगी, इंफिनिटी पर। एक पॉइंट ये था, उसके बाद में देखो उसके बाद में अब मेरा कहीं यहां पर आर था,
और यहां कहीं F था, ठीक है। अब देखो जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है ना वो पोल और फोकस के कहां है, बीच में। अगर पोल और फोकस के बीच में होगा, पोल और फोकस के बीच में, तो सर एक रेस तो जाएगी सीधी। सीधी क्यों जाएगी? अगर सीधी गई तो फोकस से कैसे टकराएगी? रास्ते में खुद नहीं खड़ी होगी, रास्ते में कहां खड़ी होगी? जैसे ऑब्जेक्ट में ऐसे खड़ा हूं, कोई रेस ऐसे जाए और मैं कहूं मेरे से होके ऐसे तो टकरा के जाएगी, तो ऐसे कैसे टकरा के चली जाएगी? रास्ते में ये खड़ा। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहली चीज यहां पड़ेगी, ठीक है। यहां पड़ने के बाद जितना एंगल लिया है उसी एंगल पर वापस चलेगी, उसी एंगल पर चलेगी। दूसरा तरीका, दूसरा ये है बच्चों कि ये रेज, एक रेज ऐसे जाएगी जो सेंटर से जाएगी, इसके कहां से जाएगी? सेंटर से। जैसे गई वैसे ही ये दोनों आपस में कभी मिलेंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ये दोनों रेज आपस में नहीं मिल रही हैं तो हम इनको कहां मिलाएं? पीछे। कहां मिलाएं? तो जब अगर मैं इसको पीछे करूंगा तो ये रेस तो ऐसे जा रही है, कहीं पर भी ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, ये रेस जा रही है ऐसे, और पीछे मिला रहा हूं इसको, ठीक है, और ये रेस को पीछे मिलाऊंगा, मिल गई दोनों। तो ये रेस दोनों जाके कहां मिल रही है? पीछे मिल रही है। तो जहां पर ये रेस मिलती हैं वहां पर हमारे पास में क्या होता है? इमेज। वही इमेज मिलता है। तो अब इमेज तुमको कहां मिली? पीछे, ठीक है। अब इमेज पीछे मिली, अब बताओ पीछे मिली क्या? ये जो रेस है वो रियल में मिली है? रियल में नहीं मिली है तो कैसी है? वर्चुअल। कौन सी है? और इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, इरेक्ट का मतलब। और ऑब्जेक्ट से कैसी है? बड़ी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। बहुत बड़ी तो बेटा इंफिनिटी के लिए बोलते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी किसके लिए बोलेंगे? इंफिनिटी के लिए, सही है। अब बताओ, सिर्फ ये छठा है, सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है कॉनकेव में। किसमें? कॉनकेव में सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जब इमेज हमको कैसी मिल रही है? वर्चुअल। कैसी मिल रही है? इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। लार्जर देन, एक ही कंडीशन है। और वो कंडीशन कौन सी है? वो कंडीशन कैसी है? फोकस और पोल के बीच की में कहीं ऑब्जेक्ट रखा हो, अदरवाइज पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं, ठीक है। अच्छा चलो, अभी इनकी एक बार बात और आएगी। अब दो कंडीशन बेटा कॉन्वेक्स के लिए है, उसके लिए भी देखो। ये कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स। कैसा है ये? ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में दो ही कंडीशन है तुम्हारी, ठीक है। कॉन्वेक्स में दो ही कंडीशन। पहली कंडीशन, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो रेस कैसी आएंगी? सीधी। बोलो, इधर से तो रेस आएंगी। और जो रेस अगर सीधी आती है तो वो किससे पास आउट होती है? फोकस से। हो गई पास आउट। तो तुम्हारा जो इमेज मिल रही है वो तुम्हारी कहां मिल रही है तुमको? फोकस पर। कहां मिल रही है? ठीक है। एक तरीका इसमें और है, वो तरीका ये है वो तरीका ये है,
ये भी कॉन्वेक्स है, कोई रेज ऐसे गई, कोई रेज अब कहीं रखी हुई हो, इमेज ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहीं रखा हुआ हो, कहीं पर भी, इधर ही तो रखा होगा, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक रेज जाएगी सीधी, जो सीधी जाएगी वो बेचारी इधर चली गई, इधर चली गई क्या? अब देखना इधर चली गई। दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका ये कर दो, एक रेस गुजार दो, एक रेस गुजार दो यहां से, उससे ही क्या हो जाएगी? वापस हो गई वापस। मुझे बताओ क्या ये रेस आपस में कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, तो कहां मिलेंगी? पीछे। तो पीछे सर जी अगर इसे गुजारोगे, ये कहां से पास होगी? फोकस से। इसको भी कहां मिलाएं? पीछे। इसको भी कहां मिलाएं? तो ये जहां बन रही है वहां हमारी क्या बन रही है? इमेज। देखो बेटा यहां इमेज सीधी मिल रही है, कैसी मिल रही है? सीधी, मतलब इरेक्ट मिल रही है। कैसी मिल रही है? इरेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट से बड़ी है? ऑब्जेक्ट से कैसी है? छोटी है। ऑब्जेक्ट से कैसी है? इसमें भी ऑब्जेक्ट से दो ही कंडीशन है। क्या क्या कॉन्वेक्स मिरर में इमेज रियल मिलती है? रियल मिलती है। अरे दो ही कंडीशन है बस, और दोनों में कैसी मिली है? वर्चुअल इमेज। क्या ऑब्जेक्ट से बड़ी मिलती है? नहीं। इससे पहले भी ऑब्जेक्ट से छोटी थी, पॉइंट साइज, और अब भी ऑब्जेक्ट से क्या है? पॉइंट साइज छोटी है। और दोनों में कैसी मिलती है? सीधी। कैसी मिलती है? सीधी का मतलब क्या होगा? इरेक्ट। सीधी का मतलब क्या हो गया? ठीक है। अभी मैं एक बार फिर से इनकी बात करूंगा, बस एक दो कंडीशन, ये सारी कंडीशन थी। अब देखो बेटा मिरर फार्मूला, यहां से लिखना मिरर फार्मूला, ठीक है। अच्छा ये बताओ हम लोग शीशा क्यों देखते हो? शीशा मतलब मिरर हम लोग क्यों देखते हैं? बताओ हम लोग मिरर क्यों देखते हैं? सुंदर दिखने के लिए। अरे मिरर देखते हो? हर कोई बंदा मिरर देखता है सुंदर दिखने के लिए। सुंदर का मतलब क्या है? पॉजिटिव। सुंदर का मतलब क्या है? पॉजिटिव। ठीक है। तो बेटा इसमें ऐसे करके याद रखना सर, मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/b प्लस 1/, बीच में क्या आएगा? प्लस। क्या आएगा? क्योंकि मिरर है, मिरर हम इसलिए देखते हैं कि हम कैसे देखें? सुंदर। बेटा क्योंकि मिरर भी आता है और लेंस भी आता है, दोनों कोई फार्मूला सेम है, सिर्फ बीच में प्लस माइनस का अंतर है। और लेंस लगा के, लेंस क्या होते हैं बेटा? चश्मा। चश्मा लगा के हम सुंदर नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसमें क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है, ठीक है। ऐसे याद रखने की मदद है, याद रखना है ऐसे। मिरर में क्या आएगा? पॉजिटिव, और उसमें क्या आएगा? नेगेटिव। दूसरा अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं, मैग्निफिकेशन, ठीक है। अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं बेटा, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से इमेज कितने गुना बड़ी है, कितने गुना। अब देखो मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो जाता है माइनस का b/u। क्या है? माइनस का, यहां जरूर माइनस नहीं है लेकिन यहां माइनस है, ठीक है। और लेंस में यहां माइनस है और यहां प्लस है, लेंस में, ठीक है। हाँ, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन अगर प्लस माइनस नहीं आता तो गलत करो। दूसरा एक फार्मूला इसका और होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जहां पर तुम सबको पता है एफ क्या है, बोलो, फोकल लेंथ, एफ क्या है, बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, बोलो, इमेज एंड ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इमेज एंड पोल, इमेज से पोल तक की यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन एंड पोल के ऑब्जेक्ट एंड पोल। सर एच आई क्या है सबको पता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ, ठीक है, हाइट ऑफ तुम लोगों ने इसके प्रैक्टिकल किए थे क्या कभी आज से स्कूल में? अच्छा 20 से तुम्हारा प्रैक्टिकल हो गए, 20 से के प्रैक्टिकल हो गए तुम्हारे, आई तो बननी फाइल बन गई, फाइल कैसे बनती है? उसके बाद बिना अरे तुम लोग फाइल कैसे बनाते हो ये समझ नहीं आता। सब छाप छापते हो पर चेक कैसे होती है, इकट्ठी जगह हो जाती है। नहीं डाल के फिर डाल के ठट्ठा में काम आती है। एक साथ चेक हो जाती है, सारे प्रैक्टिकल एक साथ चेक हो जाते हैं। नहीं सर ये 10 लाख साड़ी बनी थी तब भी 12 में पैसे तो बहुत गड़बड़ बात है। जब हम प्रैक्टिकल देते थे तो लैब में पहुंच गए, लैब में पहुंचने के बाद जब रीडिंग आती थी, टेस्ट पेपर में नहीं, क्लास में, क्लास चलती थी लैब की, तो रीडिंग सर को दिखानी पड़ती थी, देखो सर हमारी रीडिंग आ गई है, तो वो देखते थे, हाँ ठीक है, ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो कल को ट्राई करो। आलस से लगाया था सही है। फिर साइन होते थे, फिर इंडेक्स आता है कि इंडेक्स, इंडेक्स पे साइन होते थे, ठीक है, टीचर के रीडिंग पे साइन होते थे, फिर इंडेक्स पे साइन होते थे, पर ये नहीं कि जितने प्रैक्टिकल है अलग अलग डेट में साइन हुए, जाना है तुमको कि हम प्रैक्टिकल इकट्ठे साइन करा लीजिए, ऐसा बढ़िया होता है। सही बात है, तुम्हारे टीचर भी सोचते होंगे इतनी तो बंडल कॉपी कौन चेक करेगा, अरे पटक वाइज ही नंबर दे देंगे हैं? गलती करने का हो जाती है। खाली चेक कर चेक परेशान। अच्छा जो बच्चे डेली स्कूल जाते हो उनके प्रैक्टिकल होते हैं डेली, उनके भी नहीं होते, तो प्रैक्टिकल की लैब में तुम लोग क्या करते हो, बच्चे लोग क्या करते हो प्रैक्टिकल की लैब में, प्रैक्टिकल जैसे लैब का टाइमिंग है, फिर क्या करते हो, और टीचर तुम्हारी क्या करते हैं? अच्छा लैब देखिए नहीं, उसमें सब सामान सही सलामत है भी, सर आप सामान दिखाएगा सर लैब में दिखाएगा। अरे तो भाई साहब जो हमारी 12th में हमारे साथ हुआ था, भाई साहब हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन नहीं 12th में हमारे प्रैक्टिकल होते हैं, दो बात रह गया, हमने नहीं किया, टीचर लोग करवाते, ठीक है। चलो तो ये हमारा फार्मूला हो गया किसका, मैग्नीफिकेशन का, ठीक है।
माइनस का बी अपॉन यू बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो एक बात समझो सर, क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं, क्योंकि हाई स्कूल लेवल क्वेश्चन बता रहा हूं पहले मैं। कौन सा मिरर, कौन सा कॉनकेव, यू उधर होगा क्या, यू इधर होगा, मान लो यू इधर है, ठीक है, और ये मैंने डिस्टेंस कह दी 30, इसका फोकस कहीं इधर है, मैंने फोकस कह दिया 10। अब तुमसे कही क्या बताओ इमेज किधर है, ठीक है, और कितनी दूर बनेगी, इमेज किधर बनेगी और कितनी, तो कतई देखियो सबसे पहले बच्चों, ये मिरर है, फार्मूला होता है 1/b + 1/, बताओ इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव होगी, फोकल कितनी है 10, लेकिन तुम क्या लिखोगे -10। यू हमेशा किसका होता है, नेगेटिव का, यू नेगेटिव का होता है, यू कितना है 30, लेकिन क्या लिखोगे, समझ में आ रहा है, बस इसको इधर पटको प्लस का हो जाएगा 1/10 प्लस 1/1 एलसीएम क्या आ गया -3 प्लस 1/, बी का वैल्यू क्या आ गया बोलो -15, क्या आ गया माइनस का मतलब क्या है कि इमेज किधर बनेगी, ऑब्जेक्ट के साइड की अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट की साइड ही सारी डिस्टेंस किसकी होती है नेगेटिव, यानी कि सर जो इमेज बननी होगी वो कहीं यहां बननी होगी, और कितनी डिस्टेंस है 15 सेंटी, समझ में आ रहा है। अब तुमसे अगर मैग्निफिकेशन पूछ लेता, क्या पूछ लेता सर, मैग्निफिकेशन का फार्मूला माइनस का b अपॉन b की वैल्यू बोलो कितनी है -15, कितनी है, u की वैल्यू बोलो कितनी है माइनस से, तब भी तो एक माइनस बचा, तो यहाँ पर क्या आया माइनस का 1/, माइनस का मतलब होता है बेटा इन्वर्टेड, माइनस का मतलब क्या होता है इन्वर्टेड, असम मारी, माइनस का मतलब है इन्वर्टेड, अगर यहाँ पॉजिटिव आती तो इन्वर्टेड, सही है, इन्वर्टेड मतलब ऑब्जेक्ट है ऐसा और इमेज है ऐसी, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ऐसा, इमेज है, इसे हम क्या बोलते हैं इन्वर्टेड, क्या बोलते हैं, तो इन्वर्टेड है बेटा। आधा का मतलब ये है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से आधी है, ठीक है, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, अगर यहां 2 होता तो इसका मतलब जो हमारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है 2 गुनी, कितनी गुनी है 2 गुनी, बात समझ में आ रही है, इस टाइप के क्वेश्चन ये थोड़ा उतार लो क्वेश्चन, तो कल कहां था कल है कहता क्या कर रहा है, अबे तो कोई काम है खेतों में, आज कितनी तारीख है दी 22 की 23, हाँ 23 ही गई, हाँ 23 तारीख ही गई, जनवरी चल रही है ना, और
बहुत जल्दी, क्योंकि दिनों में अच्छे और 28 दिन की होते हैं। तो इसलिए पता है जनवरी कितनी को 31 की, जनवरी 31 की पेपर आ गया। बराबर है। एक चीज जरा समझना सर, अगर मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा था, देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्लेन मिरर। सर अगर मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा था, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी। अगर मैं मिरर का फार्मूला में लिखूं कि 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/, सर f की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, ठीक है। f की वैल्यू क्या होती है सर, इन्फिनिटी का मतलब क्या है बेटा, 1/इन्फिनिटी का मतलब होता है 0, 1/इन्फिनिटी का मतलब, तो ये 0 हो गया। तो अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/b इक्वल टू माइनस का 1/, या फिर b बराबर माइनस का, b बराबर माइनस का। सर इसका मतलब वही है क्या, कि अगर मेरे पास में एक प्लेन मिरर होता, तो अगर ऑब्जेक्ट ये है बेटा, यही तो ऑब्जेक्ट है, ये कोई डिस्टेंस हो गई, तो इधर क्या मिलती थी मुझे, इमेज मिलती थी। तो अगर देखना ये दोनों देखो, जितना b है उतना ही, यानी कि जितनी, इसे पोल मान लो अगर तुम, तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस, माइनस का मतलब ये है कि ये इसके कैसी डायरेक्शन में है, अपोजिट। माइनस का मतलब है कि वो इसके कैसे डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। माइनस का मतलब होता है कि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। रेन पॉसिबल है, रेन हो सकती है, बरसात, कल तुम्हारी बायोलॉजी में किसका टेस्ट है, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट। कल क्लास, कल तारीख कितनी है, 26 को होगा, 26 को होगा ना, ठीक है। प्लांट का, कल प्लांट का 26 को होगा। अब प्लांट में मैंने तुमसे बोला है सबसे पहले कि पेपर थोड़ा लेंथी है और तुम्हारे लिए टाइम बहुत दे रहा है, 1 घंटे नहीं देना चाहिए। बैठे रहो, अभी टाइम क्या हो गया, तो जो 5-6 मिनट जो घूम के आते हो हैं गप्पे मार के साथ, आप तो धूप भी नहीं थी, पेपर थोड़ा लेंथी है, ठीक है, और अच्छा पेपर है, काफी अच्छा पेपर है, ठीक है। कल क्या छुट्टी है, टांग दौड़ गई, कल नहीं आया तो टेस्ट देना चाहिए, देखो टेस्ट देना चाहिए, तुम लोग ये बात समझते नहीं, ठीक है। मैंने तुमसे कहा पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितने इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। सर जी, ये बात तुम नहीं समझते। क्या बताओ, तुम पढ़ते रहो क्वेश्चन तुम लगाओ, तो क्या पढ़ रहे हो, कोई मतलब ही नहीं बनता है किसी प्रकार से, यही है ना। तो पेपर दो, उसके साथ में टेस्ट लगाओ, नहीं। जब मैंने आईआईटी तैयारी करी थी तो हमारे यहाँ पर, तुम्हारा तो तब भी सही है, आईआईटी में क्या होता था उस समय, सुबह होता था एक मेंस का पेपर,
3 घंटे का, ठीक है। फिर एडवांस का पेपर होता था उसी दिन। अब एडवांस के पेपर होते हैं 2 और एक पेपर 3 घंटे का होता है, तो 3 3 6 3 9 घंटा, 9 घंटा तो पेपर ही हो गए। उसके बीच में थोड़ा गैप भी मिलता था, तो मतलब कभी मॉर्निंग में चले जाओ, कभी संडे को पेपर दे के आओ, और हर संडे को पेपर, हर संडे को पेपर, सब बच्चे पेपर दे देते हैं। तो जितना देखो ऐसा, हाँ टेस्ट देना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि तुम्हारी टेस्ट में गलती कहाँ हुई, समझे। अब मान लो तुमने केमिस्ट्री का टेस्ट दिया, टेस्ट दे दो बातें बातें बताए मतलब है ना है, पर जाकर देखो तुम्हारी गलती कहाँ हुई है, तभी तो सुधार करोगे। अदरवाइज तुम्हारे टेस्ट देने का भी क्या फायदा, तो तुम्हारा ऐसा ही हो गया बस मन में तुक्का मारे गया, सब बच छुट्टी जो है। तो टेस्ट दो, और टेस्ट क्या होता है, गलती को सुधारने का मौका होता है। अभी तुम्हारी जो गलती हो रही है वो तुम अपने उसमें निपटा दो अपनी। और दूसरी चीज ये है कि तुमने टेस्ट में तुमसे कोई गलती हुई और तुमने वो देखी, अच्छा हमारी ये गलती हमसे ये हो गई, और वो क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किया है, तो जो पेपर होगा रियल वाला पेपर होगा, उस पेपर में चांसेस कम रहते हैं इस प्रकार से गलती करने की। टाइम का फ्लो, टाइम का मैनेजमेंट करो। टाइम का मैनेजमेंट का मतलब ये है कि ये नहीं कि पूरे 3 घंटा पहले से कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे पास जैसे घड़ी है पीछे लगी हुई, इसी कमरे में टेस्ट हो रहा है, घड़ी पीछे लगी हुई है, ठीक है। और मोबाइल वाले तो जब तो जाते ना, मोबाइल नहीं होते मोबाइल अब नहीं होते हैं, बैग में रख लेते हैं क्या मोबाइल तुम लोग हैं? चलो बैग में रख लेते हो। पूरी कर दूँ अब वो कहाँ रहेगा तो ठाक रहे नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं सबसे नहीं खाऊंगा। अरे तुम खा लो मैंने खा लेना। उनको घर से नहीं लेके नहीं तो 10 बीघे जमीन है, मतलब अच्छी खासी। तो काम करने के लिए मतलब उसकी मम्मी थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब पढ़ाई पे ज़्यादा गौर नहीं देती है। ये मतलब पढ़ जाएगा तो मतलब कामयाब हो जाएगा आगे चल के। हाँ उस